हर कहानी एक एहसास छोड़ जाती है। कुछ अधूरे रिश्ते, कुछ कड़वी सच्चाइयाँ। ये है एक ऐसी कहानी जो हर बार दिल छू जाती है। शुरू करते हैं आज का हिस्सा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते? कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 566। आदि जैसे बाल काले हो गए। धड़ाम। रक्त लाल प्रकाश की धारा सुनहरे प्रकाश और दिव्य प्रकाश की दुनिया में कठोरता से बह गई। बर्बर राक्षसी रक्त दैत्य उस सुनहरी रोशनी के पीछे एक राक्षस की तरह प्रकट हुआ जिसमें स्वर्णिम दिव्य फीनिक्स बदल गया था। अचानक अप्रत्याशित दृश्य ने पूरे दर्शकों को चौंका दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह विशाल साथी कैसे अंदर घुस आया, क्योंकि यह इस युद्ध मंच का हिस्सा नहीं था। वह क्या कर रहा है? कुछ दर्शक बड़ी आंखों से घूर रहे थे और अविश्वास में बुदबुदा रहे थे। गुर्राह भीड़ के व्याकुलता के बीच राक्षसी रक्त दैत्य ने उग्र रूप से दहाड़ लगाई, अपने विशाल मुट्ठियों को भींच लिया जैसे रक्त लाल प्रकाश उगल रहा हो। मुट्ठी का एक प्रहार वज्र की गति से एक लाल उल्का की तरह नितकनीक और सीधे स्वर्णिम दिव्य फीनिक्स पर बमबारी कर दी। यह प्रहार असाधारण रूप से क्रूर था। नीच, बदमाश, दो मिलकर एक के खिलाफ। वे एक लड़की को कैसे धमका सकते थे? जब आदित्यनाथ का इरादा पूरी तरह से उजागर हो गया तो कई शिष्यों पर सच्चाई उजागर हुई और तुरंत निंदा के श्राप सुने जा सकते थे। कई लोग आक्रोश से भरे हुए थे, उनकी आंखों में तिरस्कार था। वर्तमान नियम चाहे जो भी हो, यह आखिरकार एक बनाम एक द्वंद्व था। मैच प्रतिभागियों द्वारा उनकी वास्तविक क्षमताओं से लड़ने के आधार पर निर्धारित किया गया था। चाहे वे जीते या हारे, वे लोगों का सम्मान जीतेंगे। हालांकि आदित्यनाथ के कार्यों ने लड़ाई की निष्पक्षता को धूमिल कर दिया था जब उसने इस तरह का अपरंपरागत और कपटपूर्ण तरीका अपनाया था। इसके अलावा दो वयस्क पुरुषों का एक सुंदर महिला पर हमला करना किसी को भी आक्रोश और तिरस्कार से भर देगा। जो लोग सबसे ज्यादा नाराज थे, वे स्वाभाविक रूप से फिनिक्स स्पिरिचुअल अकादमी की लड़कियां थीं। उनके चेहरे गुस्से से विकृत थे और हालांकि उन्होंने अत्यधिक कठोर और अशिष्ट शब्दों से वार नहीं किया, फिर भी गुस्से का प्रकोप स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। इसने संत स्पिरिचुअल अकादमी के शिष्यों को असहज कर दिया क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को देखा लेकिन वे खंडन करने से डरते थे, कहीं ऐसा न हो कि जनता का क्रोध आकर्षित हो। धड़ाम। आदित्यनाथ का अचानक हमला अनन्या के लिए पूरी तरह से आश्चर्यचकित करने वाला था, इसलिए जब उसने अपने पीछे भयानक गति के विस्फोटों को महसूस किया तो उसका चेहरा सदमे से विकृत हो गया। हालांकि अनन्या की प्रतिष्ठा जयंत के बराबर थी, स्पष्ट रूप से न केवल उसकी सुंदरता के कारण बल्कि उसकी अपनी ताकत और प्रतिभा के कारण भी, कुछ ऐसा जिसे जयंत भी कम नहीं आकेगा। इस प्रकार इस खतरनाक क्षण में भी वह शांत रहने में सक्षम थी। अपने दांत पीसते हुए स्वर्णिम दिव्य फीनिक्स का एक सुनहरा पंख पीछे की ओर फैल गया क्योंकि यह एक सुनहरी ढाल में बदल गया। बोंग। विशाल रक्त लाल मुट्ठी ने सुनहरी ढाल पर भयंकर बमबारी की। एक भयानक आघात तरंग ने कहर बरपाया जिससे अंतरिक्ष कुछ हद तक विकृत हो गया। सुनहरे पंखों के ऊपर सुनहरे पंख सुनहरी रोशनी के धब्बों में बिखर गए। अनन्या पीली पड़ गई। उसका बचाव बहुत जल्दबाजी में किया गया था। भले ही वह आदित्यनाथ के क्रूर हमले का विरोध कर सकती थी, यह उसे नुकसान पहुंचाएगा। धड़ाम। जबकि अनन्या आदित्यनाथ के हमले का मुकाबला करने से विचलित थी, जयंत उनके सामने खड़ा था, लापरवाही से मुस्कुरा रहा था। दिव्य आत्माओं की छाया, जो लुप्त होने के संकेत दिखा रही थी, अचानक फिर से एक चमकदार चमक उठी क्योंकि दिव्य प्रकाश एक विशाल हाथ की छाया के ऊपर एकत्रित हो गया। लगभग 1000 फीट का एक विशाल दिव्य प्रकाश भाला सामने आया।
महान संत के प्रकाश की तकनीक, दिव्य भाले का अवतरण। जयंत ने शान से अपनी उंगलियों की ओर इशारा किया। दिव्य प्रकाश की छाया हथेली में रखा दिव्य भाला तेजी से नीचे छेद गया। एक पल में यह स्वर्णिम दिव्य फीनिक्स के ऊपर प्रकट हुआ, जिससे भयानक उतार चढ़ाव की लहरें पैदा हुईं, जैसे कि यह स्वर्ग और पृथ्वी में प्रवेश कर सकता है। रक्त दानव की सील। जैसे ही जयंत ने आक्रमण शुरू किया, आदित्यनाथ राक्षसी रक्त दैत्य के कंधों पर खड़े होकर गंभीर रूप से मुस्कुराया। उसके हाथों ने असंख्य सीलश बनाई और जैसे ही सीलश झिलमिलाईं और बदली, विशाल राक्षसी रक्त दैत्य ने वही सीलश बनाई। रक्त लाल प्रकाश आकाश में उड़ गया। दो सीलश, एक बड़ी और एक छोटी, दोनों खून जैसी दिखती थीं, संघनित होकर निकली, जल्दी से हवा में विलीन हो गईं। यह फिर तुरंत सैकड़ों फीट आकार की एक घृणित वस्तु में विस्तारित हो गया। खूनी आभा के झोंके के साथ इसने अनन्या और स्वर्णिम दिव्य फीनिक्स को बेरहमी से दबा दिया, क्योंकि यह उन पर झपटा। दोनों के हमले इतने दुर्जय थे कि त्रिस्तरीय आत्मा आपदा पार कर चुके किसी भी गुरु को डर से कांपने पर मजबूर कर सकते थे। इस स्तर के हमले को सबसे शक्तिशाली सम्राट के बराबर माना जाता था। उत्पीड़न की एक विशाल शक्ति ने उन्हें घेर लिया, क्योंकि अनन्या ने अपने हाथ में लंबा भाला कसकर पकड़ लिया, लेकिन इस परिमाण के खतरे का सामना करने पर भी उसकी सुंदर आंखें अभी भी गर्व से भरी थीं, बिना किसी डर के, ठीक सुरुचिपूर्ण और गर्वित स्वर्णिम दिव्य फीनिक्स की तरह। अनन्या ने सुनहरे भाले को जमीन पर जोर से मारा, क्योंकि स्वर्णिम दिव्य फीनिक्स के भीतर से चमकदार सुनहरी रोशनी निकली। ये सुनहरी रोशनी अत्यधिक चिपचिपी दिखाई दी, जैसे एक सुनहरा तरल खतरनाक तेज गति से जम रहा हो। पलक झपकते ही सभी ने एक विशाल सुनहरी गेंद को स्वर्णिम दिव्य फीनिक्स को ढंकते हुए देखा। विशाल सुनहरी गेंद एक चमकदार चमक के साथ चमकी, एक आदर्श गोला बिना किसी दोष के। उड़ान भरते हुए सुनहरे फीनिक्स के पैटर्न इसकी सतह पर उकेरे गए थे, और यह इतना मजबूत था कि यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रहारों का सामना करने में सक्षम प्रतीत होता था। स्वर्णिम सुरक्षा। जब सुनहरी गेंद संघनित हुई, अनन्या की नरम लेकिन ठंडी चीख आकाश में गूंज उठी। भले ही अनन्या ने स्वर्णिम दिव्य फीनिक्स के आत्मा सार की शक्ति को मजबूर किया, उसने अपने पत्ते खोल दिए और केवल जयंत और आदित्यनाथ के संयुक्त हमले का सामना करते हुए सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक चाल को सक्रिय कर सकी। धड़ाम। सुनहरी गेंद रूप में संघनित हुई और उसी समय जयंत और आदित्यनाथ के दो आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली हमले तीव्रता से पीछे आए। जैसा कि कई लोग उत्सुकता से देख रहे थे, प्रहारों ने सुनहरी गेंद पर भयंकर बमबारी की। बोंग। जिस क्षण प्रहारों ने प्रभाव डाला, पृथ्वी शैटरिंग शोर गूंज उठा। सुनहरी आघात तरंगों ने कहर बरपाया, जिससे आकाश में बादल हिंसक रूप से टुकड़ों में फट गए। जयंत और आदित्यनाथ भयानक आघात तरंगों के प्रभाव से हवा में उड़ गए। दिव्य प्रकाश की छाया बिखर गई, क्योंकि यह विघटित हो गई। यहां तक कि राक्षसी रक्त दैत्य को भी चोट लगी, उसकी विशाल छाती में एक बड़ा छेद, क्योंकि वह दर्द में दहाड़ रहा था। इस क्षण में सभी की निगाहें चमकती सुनहरी गेंद पर थीं, क्योंकि यह सीधी खड़ी थी। कड़क। अफसोस, तूफान से पहले की शांति केवल एक क्षण के लिए चली। सुनहरी गेंद की सतह पर खतरनाक दर से एक दरार फैलने लगी, जिससे सभी के चेहरे पर नाटकीय परिवर्तन हुए। बैम। एक छोटी सांस के समय में दरार पूरी सोने की गेंद के माध्यम से फैल गई, और जैसे ही इसकी सहन शक्ति अपनी सीमा तक पहुंच गई, यह अचानक फट गई। विस्फोट के साथ फीनिक्स की एक शोकाकुल चीख स्वर्ग में गूंज उठी, क्योंकि स्वर्णिम दिव्य फीनिक्स का विशाल शरीर शून्य में लुप्त हो गया। एक पतला आकार उड़ गया, स्पष्ट रूप से प्रभाव से प्रभावित। फुर्र। हवा में पतले आकार से खून का एक कौर नितकनीक, उसका खूबसूरत चेहरा घातक रूप से पीला था।
या तो जयंत या आदित्यनाथ अकेले उसके साथ बराबरी पर लड़ने के लिए पर्याप्त थे। अब जब दोनों इक्के अचानक सेना में शामिल हो गए थे, अनन्या स्वाभाविक रूप से उनके लिए कोई मुकाबला नहीं थी। वे ऐसे कमीने हैं। इस दृश्य को देखकर कई शिष्य फिर से तूफान की तरह कोसने लगे। आकाश में 5 महान अकादमियों के प्रमुखों ने इस स्थिति को देखा, लेकिन किसी ने टिप्पणी नहीं की। हालांकि फिनिक्स स्पिरिचुअल अकादमी की प्रमुख डीन अनीशा का चेहरा विशेष रूप से उदास था, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। इस चैंपियनशिप लड़ाई के नियम थे कि चाहे कोई भी साधन इस्तेमाल किया जाए, अंतिम खड़ा व्यक्ति चैंपियन होगा। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि आदित्यनाथ अचानक अनन्या पर हमला करेगा। अब ऐसा लग रहा था कि यह साथी स्पष्ट रूप से जानता था कि वह अकेले सौम्या को सर्वश्रेष्ठ करने में असमर्थ है। इसलिए उसकी योजना जयंत को अनन्या को जल्दी से हराने में मदद करने की थी, ताकि वे सौम्या को हराने के लिए गठबंधन बना सकें। आकाश में आदित्यनाथ ने अनन्या को ठंड से देखा, जो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसने जयंत के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया और उनकी आंखों में एक द्रुत शीतन चमक उभरी। वे जानते थे कि अनन्या कितनी मजबूत है, और अब जब उन्होंने कार्य करने का अवसर पकड़ा था, तो उन्हें उसे पूरी तरह से इस हद तक अक्षम करना पड़ा कि वह अब लड़ नहीं सकती थी। वे उसे जवाबी हमला करने का समय नहीं दे सकते थे। इसलिए उन्होंने जनता के श्राप को नजरअंदाज कर दिया और फिर से हमला किया। आध्यात्मिक ऊर्जा के 2 शक्तिशाली और क्रूर प्रहार एक बैराज में बह गए, सीधे अनन्या पर निशाना साधते हुए, जिसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पहले के प्रभाव से उथल-पुथल में थी। उनके कार्यों को देखकर दर्शकों से क्रुद्ध श्राप तेज हो गया, अखाड़े में गूंज रहा था। अनन्या हवा में थी और वह 2 लोगों के भयंकर आक्रामक हमलों से अवगत थी। खुद का बचाव करने की इच्छा के बावजूद उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से उथल-पुथल में थी और वह अपनी ऊर्जा को नियंत्रित और टैप नहीं कर सकती थी। उसने एक बेहोश आह भरी और निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। इसे देखकर फिनिक्स स्पिरिचुअल अकादमी की कुछ और नाजुक लड़कियां रो पड़ी, उनकी आंखें लाल थीं। धड़ाम! जैसे ही भीड़ ने आह भरी और विलाप किया, अचानक एक चौंकाने वाली तलवार आभा आकाश में उड़ गई। सभी ने अपनी निगाहें ऊपर उठाईं और देखा कि दूरी में खून का विशाल समुद्र तलवार से प्रकाश की एक विशाल किरण द्वारा हिंसक रूप से फट गया था। खून का समुद्र थम गया और बिजली की चमक में एक सुंदर सिलहूट तेजी से दिखाई दिया और अनन्या के पीछे खड़ा हो गया। उसने बाद की पतली कमर का समर्थन करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में सौम्या तलवार अचानक बह गई, क्योंकि तलवार की रोशनी उग्र हो गई, आध्यात्मिक ऊर्जा की 2 भयंकर किरणों को फाड़ दिया। वाह! यह अप्रत्याशित परिस्थिति एक बार फिर अनगिनत शिष्यों के लिए सदमे के रूप में आई। स्वर्ग और पृथ्वी में पृथ्वी शाटरिंग जयकार गूंज उठी, क्योंकि फिनिक्स स्पिरिचुअल अकादमी की लड़कियां आकाश में सुंदर लड़की को अनन्या का समर्थन करते हुए घूर रही थीं। अगले ही पल उनकी आंखों में तारे टिमटिमाने लगे, क्योंकि वे परमानंद से चिल्लाए, वाह! यह सौम्या नाम की लड़की है। वह कमाल था। वह बहुत अच्छी है, मुझे वह बहुत पसंद है। जैसे ही फिनिक्स स्पिरिचुअल अकादमी से अनगिनत चीखें गूंज उठीं, उन्होंने तुरंत अपने आसपास के अन्य पुरुष शिष्यों को लगभग बेहोश कर दिया, क्योंकि अंधेरा उनकी आंखों के सामने चमक गया। उनके चेहरे द्वेषपूर्ण थे। उत्साहित चीखों के बीच आकाश में सौम्या ने अनन्या की पतली कमर के चारों ओर अपनी पकड़ ढीली कर दी। उसका खूबसूरत चेहरा ठंडा था, क्योंकि उसने आगे देखा जहां जयंत और आदित्यनाथ खड़े थे। उसकी आंखें एक द्रुत शीतन जानलेवा इरादे से भर गईं। क्या तुम ठीक हो? सौम्या ने अपना सिर अनन्या को देखने के लिए घुमाया, जिसका चेहरा अभी भी पीला था। मैं ठीक हूं। चलो इसे एक साथ करते हैं।
अनन्या ने अपने दांत पीस लिए क्योंकि उसने एक चाल चलने के लिए संघर्ष किया। अफसोस, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत अशांत थी और कुछ हद तक उसके नियंत्रण से बाहर थी क्योंकि वह अपने पैरों पर लड़खड़ा गई थी। तुम बहुत बुरी तरह से घायल हो। ठीक होने के लिए समय निकालो, मैं उन्हें रोक दूंगी, सौम्या ने धीरे धीरे कहा। नहीं, तुम नहीं कर सकती, अनन्या ने जल्दबाजी में टिप्पणी की क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि जयंत और आदित्यनाथ का गठबंधन कितना मजबूत था। सौम्या ने आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि वह धीरे धीरे बाहर निकली। उसका हाथ सौम्या तलवार को पकड़े हुए था। उसका आमतौर पर शांत और आश्चर्यजनक चेहरा अब गंभीर और घातक था। तलवार की तेज और शक्तिशाली आभा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त थी। अनन्या ने सौम्या को देखा, लेकिन अचानक सौम्या के लंबे चांदी के बालों की खोज की जो आकाशगंगाओं में चांदी की नदी की तरह चमकदार थे, धीरे धीरे काले हो गए। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। एपिसोड 567। सौम्या हल्के कदमों से चली, कमल की तरह सुंदर। हर धीमे कदम के साथ उसके लंबे चांदी के बाल आकाशगंगा में चांदी की नदी की तरह चमकदार, खतरनाक गति से आबनूस काले हो गए। कुछ ही क्षणों में उसके मूल रूप से ठंडे टोन वाले चांदी के बाल स्याही काले धागों में बदल गए। स्वाभाविक रूप से उसके लंबे बालों के अलावा अन्य परिवर्तन भी थे, जिसमें उसका स्वभाव और आभा शामिल थी। यदि सामान्य सौम्या एक एकांत घाटी के कमल की तरह शांत थी, जो परिष्कृत शांति की सुंदरता का अनुभव कराती थी, तो अब वह स्पष्ट ठंडक की आभा बिखेर रही थी। उसकी क्रिस्टल स्पष्ट आंखें लापरवाही से भरी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह दिव्य सिंहासन पर बैठी हो, महारानी की तरह जनता को देख रही हो। आकाश में जयंत और आदित्यनाथ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं क्योंकि उन्होंने सौम्या को देखा। उनके भाव गंभीर थे, जैसे कि वे पहले के विपरीत खतरे की असामान्य भावना का पता लगा सकते थे। वे चुप रहे क्योंकि वे जानते थे कि सौम्या के पास आस्तीन में चालें होनी चाहिए। हालांकि वे भी तुच्छ समझे जाने वाले साधारण पात्र नहीं थे। अब जब वे अस्थायी रूप से सहयोगी बन गए थे, भले ही सौम्या के पास आस्तीन में एक मजबूत इक्का था, उसके लिए उनके खिलाफ एक बनाम दो लड़ना मुश्किल होगा। ऐसा लगता है कि आप हमसे एक बनाम दो लड़ने का इरादा रखते हैं, आदित्यनाथ ने कर्कश आवाज में कहा। उसकी निगाहें भयावह थीं। सौम्या ने उसे ठंड से देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसके पतले हाथों ने हल्के से एक साथ जकड़ लिया, एक प्राचीन सील बनाई, जैसे एक नरम आवाज बजी। लो नदी धड़ांग। जब वे दो शब्द बोले गए तो दुनिया में एक तूफान बन गया था क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा एक जंगली उन्माद में दंगे कर रही थी। सौम्या के पीछे के स्थान में एक हिंसक अशांति हुई और अनगिनत चौंकन्नी निगाहों के बीच एक लगभग अदृश्य विशाल और अंतहीन नदी दिखाई दी। नदी शानदार और चमकदार, एक आदिम प्राचीन ड्रैगन जैसा दिखती थी, जिसने भीड़ को बहुत चकित कर दिया। नदी के एक छाया होने के बावजूद इसने जो विशाल महिमा बिखेरी, उसने अभी भी कई लोगों को अंदर तक हिला दिया। यहाँ तक कि आकाश में महान आध्यात्मिक अकादमियों के प्रमुख भी आश्चर्य में हांफने से खुद को रोक नहीं सके। उनके चेहरे चौंक गए थे क्योंकि 5 महान अकादमियों के प्रमुखों ने प्राचीन नदी को गंभीरता से देखा। भूश, पानी टपकने की हल्की आवाज थी और आवाज में एक अजीब अप्रतिरोध्य शक्ति समाहित लगती थी। सौम्या का प्यारा चेहरा शांत रहा क्योंकि उसने एक हाथ से एक सील बनाई, उसे हल्के से अपनी छाती के सामने रखा। धड़ाम। घुमावदार प्राचीन नदी में पानी का एक तेज स्तंभ अचानक फट गया, आकाश में उड़ गया। सभी के चेहरे सदमे में बदल गए
क्योंकि पानी से संघनित पंखों की एक विशाल जोड़ी पानी के स्तंभ के भीतर से फैल गई। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा एक हिंसक उन्माद में उतार चढ़ाव करती रही। पानी का स्तंभ धुंध में विलीन हो गया, भीतर के आकार का खुलासा हुआ। यह लगभग 100 फीट की छाया थी, पतली और सुंदर। वह प्राचीन नदी के ऊपर तैर रही थी और यदि कोई उसके चेहरे की जांच करता तो वे उसे सौम्या के समान पाते, लेकिन साथ ही थोड़े अंतर भी थे। उसने एक सुरुचिपूर्ण शान के साथ अपने पंख फैलाए, सुंदरता की एक अवर्णनीय भावना बिखेरते हुए जिसने दुनिया की हर चीज को फीका कर दिया। वह सुंदरता का प्रतीक लगती थी। इसके अलावा हर कोई उसके चारों ओर शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। हर कोई अपने सामने के दृश्य को भौंचक्का होकर देख रहा था। आकाश में जयंत और आदित्यनाथ के भाव आश्चर्य से विकृत हो गए। पूर्व की भौहें निराशा में कसकर बुनी हुई थीं, जबकि बाद वाले को कुछ याद आया लगता था। सदमा उसकी निगाहों से गुजरा क्योंकि वह अविश्वास में चिल्लाया, यह है लो नदी की आत्मा। जयंत का दिल सदमे में धड़क गया क्योंकि उसकी आंखें सिकुड़ गईं। पशु अभिलेख भूश्रेणी में 5वां रैंक, सबसे रहस्यमय आध्यात्मिक जानवर होने के लिए सम्मानित लो नदी की आत्मा। इस विशाल दुनिया में पशु अभिलेख को 2 सूचियों में विभाजित किया गया था, स्वर्ग और पृथ्वी श्रेणी। पृथ्वी श्रेणी को कभी कभी आध्यात्मिक जानवर श्रेणी कहा जाता है क्योंकि सभी रैंकिंग आध्यात्मिक जानवरों के डोमेन से संबंधित थीं। इस रैंकिंग में सबसे रहस्यमय लो नदी की आत्मा थी, जिसे 5वें स्थान पर रखा गया था। कुछ हद तक लो नदी की आत्मा आध्यात्मिक जानवर श्रेणी में सबसे पेचीदा अस्तित्व था क्योंकि यह प्रजनन और रक्तरेखा की विरासत के सामान्य तरीकों पर निर्भर नहीं थी, बल्कि इसके अग्रदूत के रूप में लो नदी के चमत्कारी अस्तित्व से विकसित हुई थी। लीवीरिया के आदिम काल में एक बार लो नदी नाम की एक जादुई नदी थी, जिसका अस्तित्व सदाबहार प्रतीत होता था। यह प्राचीन थी, अनंत शक्ति और रहस्य के साथ। हालांकि जब विदेशी जनजातियों ने भूमि पर आक्रमण किया तो भयानक तबाही के बाद लो नदी नष्ट हो गई और अस्तित्व समाप्त हो गया। इसलिए लो नदी की आत्मा को फिर से प्रकट होते देखना अत्यंत दुर्लभ था। चूंकि लो नदी की आत्मा के जन्म के लिए बहुत सटीक और कठोर परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे न केवल एक अग्रदूत के रूप में लो नदी की आवश्यकता होती है, बल्कि जब यह पैदा होती है तो इसे एक आदर्श मेजबान मां के गर्भ में अभी भी एक भ्रूण के साथ एकीकृत करने के लिए खोजना चाहिए। अन्यथा नवजात लो नदी की आत्मा एक बार फिर से कुछ भी नहीं में फीकी पड़ जाएगी और लो नदी में विलीन हो जाएगी। यह संलयन काफी पेचीदा था क्योंकि यह न केवल मेजबान को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि यह साधना के मार्ग में एक पूरक कार्य करता है। इसलिए यह चिकित्सकों द्वारा अत्यधिक प्रतिष्ठित है। आदिम काल में जब लो नदी अभी तक नष्ट नहीं हुई थी, सम्राटों का एक समूह था जो लो नदी की आत्मा के साथ विलीन हो गया था, और ये शीर्ष शक्तियां लीवीरिया की रक्षा की तबाही में एक शक्तिशाली शक्ति थीं। हालांकि अब जब लो नदी नष्ट हो गई थी, यह स्पष्ट था कि इसे अपनी पूर्व महिमा में बहाल करना असंभव था। इसलिए समय के साथ लो नदी की आत्मा आध्यात्मिक जानवर श्रेणी में सबसे रहस्यमय रैंकों में से एक बन गई। आध्यात्मिक जानवर श्रेणी के शीर्ष 4 रैंकों में 4 आत्मा प्रतीकों में नीला ड्रैगन, सफेद बाघ, सिंदूरी पक्षी और काला कछुआ शामिल थे। हालांकि यह वास्तव में केवल प्रतीकात्मक था, क्योंकि 4 आत्माओं की रक्तरेखाएं आध्यात्मिक जानवर श्रेणी द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती थीं। वे न केवल आध्यात्मिक जानवर श्रेणी पर अत्यंत उच्च स्थान पर थे, बल्कि पशु अभिलेख में भयानक रूप से दुर्जय स्वर्ग श्रेणी बटा दिव्य जानवर श्रेणी पर भी थे। कुछ ने इसे दिव्य जानवर श्रेणी भी कहा। इन 4 आत्माओं के दिव्य जानवर श्रेणी के शीर्ष 4 पर हावी होने का कारण यह था
कि उन्हें अपने दिव्य जानवरों के वास्तविक रूप में विकसित होने से पहले शैशवावस्था की अवधि से गुजरना पड़ता था। इसलिए कुछ हद तक आध्यात्मिक जानवर श्रेणी में पहले रैंक को 5वें स्थान पर लुओ नदी की आत्मा माना जा सकता है। इसके अलावा लुओ नदी की आत्मा में विकास की शक्ति थी। यद्यपि इसमें रक्तरेखा की शक्ति नहीं थी, एक बार जब यह वास्तव में विकसित हो गई तो यह विशेष रूप से भयानक हो गई, क्योंकि लुओ नदी की आत्मा लुओ नदी के देवता में बदल जाएगी। उस सरासर परिमाण की शक्ति का मुकाबला केवल उन लोगों द्वारा किया जा सकता था जो अनगिनत वर्षों तक जीवित रहे थे, और केवल सबसे शक्तिशाली दिव्य जानवर ही इसे सर्वश्रेष्ठ करने में सक्षम होंगे। इस युग में लुओ नदी की आत्मा एक पौराणिक मिथक बन गई थी। इस प्रकार जब आदित्यनाथ और जयंत ने सौम्या को आत्मा की छाया को बुलाते हुए देखा तो उनके चेहरे भय में विकृत हो गए। वह वास्तव में लुओ नदी की आत्मा की मेजबान है, यह कैसे हो सकता है? जयंत की भौहें निराशा में बुनी हुई थीं क्योंकि वह अविश्वास में बुदबुदाया। हालांकि लुओ नदी नष्ट हो गई थी, लांबार दल में छिपी हुई लुओ नदी का एक अवशेष था। किसने उम्मीद की होगी कि लुओ नदी का छोटा अवशेष वास्तव में लुओ नदी की आत्मा को जन्म दे सकता है? वास्तव में कितना बड़ा भाग्य! आदित्यनाथ का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था क्योंकि उसने अपने दांत पीस लिए। मैं समझ गया, जयंत ने सूक्ष्म रूप से अपना सिर हिलाया। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। लुओ नदी की आत्मा स्पष्ट रूप से अभी भी किशोर अवस्था में है। यह बिल्कुल भी खतरा पैदा नहीं करेगी, आदित्यनाथ ने तिरस्कारपूर्वक नाक सिकोड़ी। जयंत की निगाह में कुछ क्षण भर के लिए चमका, इससे पहले कि वह एक उदासीन अभिव्यक्ति में वापस आ जाएं। मैं वास्तव में देखना चाहूंगा कि तुम मेरा क्या कर सकती हो। आदित्यनाथ की निगाहें द्रुतशीतन हो गईं। अब जब अनन्या हार गई थी, सौम्या अकेले स्थिति को पलटने में सक्षम नहीं होगी। भले ही उसने अपनी आस्तीन में एक आश्चर्यजनक इक्का प्रकट किया था, आदित्यनाथ कोई कायर मूर्ख नहीं था जो आसानी से भयभीत हो जाए। वह सौम्या पर गंभीर रूप से मुस्कुराया और फिर उग्र रूप से दहाड़ा, अपने असहज रूप से घृणित लाल हाथों को राक्षसी रक्त दैत्य की खोपड़ी के ताज में डुबो दिया। भीड़ ने उसके हाथों को उन्मत्त रूप से छटपटाते देखा, क्योंकि गहरा लाल रक्त राक्षसी रक्त दैत्य के शरीर में लगातार बह रहा था। खून के प्रवाह के साथ विशाल और क्रूर राक्षसी रक्त दैत्य का शरीर रक्त लाल हो गया। लाल हड्डी के कांटे की पीठ से उगने वाले लाल रक्त के कांटे कुछ और भी विचित्र और भयानक में विस्तारित हो गए। गुर्राह! राक्षसी रक्त दैत्य ने एक रक्तपात करने वाली दहाड़ आकाश की ओर छोड़ी और इसकी जानलेवा आभा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त हो गई, जिससे दुनिया अशुभ रूप से हिल गई। रक्त दानव घंटी! जैसे ही आदित्यनाथ की दहाड़ हवा में व्याप्त हुई, राक्षसी रक्त दैत्य के मुंह से रक्तलाल प्रकाश की एक चमक निकली और एक विशाल लाल लाल घंटी में बदल गई। घंटी की सतह पर खून की बूंदें टपक रही थीं। जैसे ही अनगिनत क्रूर चेहरे उभरे, एक तीखी दहाड़ दुनिया भर में गड़गड़ाहट हुई। गड़गड़ाहट वाली गड़गड़ाहट में आसपास के लोगों के दिमाग को प्रभावित करने की शक्ति लगती थी। युद्धमंच के आसपास के कई शिष्यों ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अनियंत्रित रूप से उतार चढ़ाव महसूस किया और यहाँ तक कि उनके रक्त ने भी उत्साह के संकेत दिखाए। बोंग! राक्षसी रक्त दैत्य ने अपनी विशाल मुट्ठियों को घुमाया, रक्त दानव घंटी की ओर एक क्रूर प्रहार किया। अचानक एक जानलेवा आभा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त हो गई। लगभग 100 फीट लंबी रक्तलाल प्रकाश की एक किरण उगल गई, जैसे एक खून का ड्रैगन गरजता हुआ गुजरा, सौम्या की ओर सीधे निशाना साधते हुए असहज ध्वनि तरंगे पैदा कर रहा था। सौम्या ने अपनी निगाहें थोड़ी ऊपर उठाईं। उसका खूबसूरत चेहरा भावहीन रहा। उसके हाथ के कोमल उठान के साथ उसके पीछे की पतली और सुंदर सिलहूट ने उसके आंदोलन को प्रतिबिंबित किया।
धड़ाम। क्रिस्टल साफ पानी की एक कोमल धारा बह निकली, खून की किरण से हल्के से टकराई। भूष। टक्कर में आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव और फैलने का कोई कठोर प्रभाव नहीं था। इसके बजाय रक्त लगभग पूरी तरह से पहले स्पर्श पर ही विघटित हो गया, जो प्रतीत होता है कि कोमल और साफ पानी था। प्राचीन लुओ नदी में हमेशा सब कुछ नष्ट करने की शक्ति थी। सौम्या ने आदित्यनाथ को फिर से संगठित होने का कोई अवसर नहीं दिया, क्योंकि उसने उसके हमलों पर लगातार प्रहार किए। अपने हाथों के एक शान से सीलश बनाते हुए पानी की साफ धारा अशांत लहरों में विलीन हो गई और एक झिलमिलाहट में रक्त दानव घंटी के ऊपर दिखाई दी, इसे पूरी तरह से निगल लिया। भूष। रक्त दानव घंटी पानी में बह गई और पानी की कोमल सरसराहट में कुछ भी नहीं रह गई। आदित्यनाथ का चेहरा भय और आतंक से विकृत हो गया। हालांकि इससे पहले कि वह फिर से हमला कर पाता, उसने अचानक अपने आसपास के स्थान में एक उथल-पुथल महसूस की। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने अपने आसपास के स्थान को फटते हुए देखा। क्रिस्टल साफ पानी की अशांत लहरें उमड़ पड़ी, एक झील में बदल गईं जिसने उसे घेर लिया। एक प्रतीत होता है कि कोमल हमले ने आदित्यनाथ को महसूस कराया कि वह नश्वर खतरे में है। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय आस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। एपिसोड 568। आकाश पर साफ पानी की आवाज टिकी रही, लेकिन यह कुरकुरा आवाज ही थी जिसने अनगिनत शिष्यों की खोपड़ी को डर से झुनझुनी कर दिया। यह स्पष्ट था कि उन सभी ने प्रतीत होता है कि कोमल पानी की धारा में निहित एक भयानक शक्ति महसूस की। साफ और नरम पानी की धारा एक विशाल झील में बदल गई, जिसने आदित्यनाथ और राक्षसी रक्त दैत्य को उसमें फंसा लिया। आदित्यनाथ ने अपने चारों ओर साफ पानी को देखा। उसका चेहरा झुंझलाहट से विकृत हो गया, लेकिन वह बैठे बत्तख की तरह मौत के लिए खुद को इस्तीफा देने वाला नहीं था। उसकी निगाहें गहरी हो गईं, क्योंकि उसने अलग अलग सीलश बनाई। राक्षसी रक्त दैत्य गुर्राया, क्योंकि उसने अपना बड़ा क्रूर मुंह खोला। रक्त लाल प्रकाश की एक विशाल किरण निकली और हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव बह गए। पश। हालांकि जब प्रतीत होता है कि क्रूर रक्त लाल प्रकाश की किरण पानी के स्तंभ पर कठोर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बजाय यह पानी के प्रवाह के तहत खतरनाक गति से कम हो गया। प्रतीत होता है कि कोमल झील हालांकि एक अभेद्य जेल बन गई थी, जिसने आदित्यनाथ को मजबूती से बांध दिया था। सौम्या हवा में मंडराती रही, उसकी क्रिस्टल जैसी आंखें आदित्यनाथ द्वारा किए जा रहे भयंकर प्रतिरोध को लापरवाही से देख रही थीं। उसने अपनी पतली उंगलियां फैलाईं और उन्हें धीरे से नीचे की ओर इशारा किया। धड़ाम। अचानक कोमल झील की लहरें हिंसक रूप से टकराईं, अपने क्रूर पक्ष का खुलासा किया। धाराएं अचानक सिकुड़ गईं और संकुचित हो गईं। अजीब उतार चढ़ाव को वहन करते हुए बिलबिलाती लहरें सामने आईं, क्योंकि झील ने राक्षसी रक्त दैत्य के विशाल शरीर पर बेरहमी से बमबारी की। सस्तवहूष। धाराएं ऊपर उठीं और अचानक पीड़ा की एक तीखी दहाड़ हुई, क्योंकि राक्षसी रक्त दैत्य के विशाल शरीर से सफेद धुंध उठी। त्वचा के विशाल विस्तार पिघल गए थे, भीतर के मांस और रक्त का खुलासा हुआ था। राक्षसी रक्त दैत्य अपनी वास्तविक भौतिक अभिव्यक्ति में नहीं था, बल्कि केवल अपनी आत्मा सार की शक्ति थी। इसलिए यह वास्तविक मांस और रक्त नहीं था जो विघटित हो गया, बल्कि शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मा सार की शक्ति थी। इस प्रकार पानी की विशाल धाराओं का सामना करते हुए भीड़ स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि राक्षसी रक्त दैत्य का विशाल शरीर तेजी से सिकुड़ रहा था, क्योंकि इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का क्षरण हो रहा था। आदित्यनाथ राक्षसी रक्त दैत्य के कंधों पर खड़ा था,
उसका चेहरा घातक रूप से पीला था और उसकी आंखें आतंक से त्रस्त थीं। उसने पाया कि चाहे उसने कितना भी बचाव किया हो, वह प्रतीत होता है कि कोमल साफ पानी का विरोध नहीं कर सकता था। वह केवल असहाय रूप से देख सकता था जैसे राक्षसी रक्त दैत्य पिघल गया जबकि लहरें टकराईं। कुछ ही क्षणों में अशांत धाराओं में फंसा राक्षसी रक्त दैत्य लगभग आधा सिकुड़ गया था और इससे पहले होने वाले जंगली आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव मुरझाने लगे थे। लो नदी का सर्प सौम्या का लुभावनी सुंदर चेहरा शांत रहा क्योंकि उसने एक हाथ से सीलश बनाई। फुफकार। झील में एक तीखी कराह थी और पानी की धाराएं एक सरसराहट के साथ फट गईं। 1 दर्जन विशाल अजगर बाहर निकले। उनकी विशाल पूंछ राक्षसी रक्त दैत्य के शरीर के चारों ओर घूमती रही, इसे उलझाती और सुरक्षित रूप से बांधती रही। उस भयानक शक्ति ने राक्षसी रक्त दैत्य को एक मांसपेशी भी हिलाने से रोक दिया और केवल सरासर बल द्वारा राक्षसी रक्त दैत्य को टुकड़ों में निचोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। आदित्यनाथ का भाव विकृत हो गया क्योंकि उसने अपने हाथों को राक्षसी रक्त दैत्य के शरीर में धकेल दिया। अपने रक्तसार को बाहर निकलते हुए महसूस करने के बावजूद वह शायद ही प्रतिरोध कर सका। वह बढ़ते हुए कसने वाले बल को महसूस कर सकता था क्योंकि उसका बचाव धीरे धीरे लड़खड़ाने लगा था। सब कुछ भंग करने की लुओ नदी की शक्ति अत्यधिक मजबूत थी। सुनहरे युद्ध मंच के चारों ओर अनगिनत शिष्यों ने सामने आए दृश्य को देखा और आश्चर्य में हांफने में मदद नहीं कर सके। किसने सोचा होगा कि सौम्या के पास आस्तीन में इतना अप्रत्याशित रूप से मजबूत इक्का था। एक बार जब उसने अपना हाथ प्रकट किया तो उसने आदित्यनाथ को पूरी तरह से दबा दिया था। शुभकामनाएं वरिष्ठ सौम्या। उत्तर स्वर्गीय अकादमी की दिशा में कई शिष्यों ने उत्साहित चेहरों के साथ जोर से जयकार और चिल्लाया। हालांकि उन्होंने ध्रुवांत को खो दिया था, जिसके पास सबसे मजबूत युद्ध शक्ति थी, सौम्या के प्रदर्शन ने उन्हें चकित कर दिया था। हालांकि इस आध्यात्मिक अकादमी प्रतियोगिता का विजेता अभी तक सामने नहीं आया था, यह निर्विवाद था कि उत्तर स्वर्गीय अकादमी ने सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन किया था। चरमराहट। गरजती जयकारों के बीच आदित्यनाथ का चेहरा और अधिक उत्तेजित हो गया। राक्षसी रक्त दैत्य के विशाल शरीर ने नरम चरमराहट की आवाजें निकालना शुरू कर दिया, यह संकेत देते हुए कि यह अपनी सीमा पर था। यदि यह जारी रहा तो यह नष्ट होना तय था, आदित्यनाथ को भी अपूरणीय क्षति पहुंचाएगा। वह अब सौम्या का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। क्राक। जैसे ही आदित्यनाथ अपनी सीमा तक पहुंचने वाला था, अचानक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक चील की एक प्राचीन और गूंजती हुई चीख बजी। सभी ने प्रतिक्रिया में चिकोटी काटी क्योंकि उन्होंने आकाश से उतरते हुए एक चील के पंख की छाया देखी। छाया अंतरिक्ष के माध्यम से बहती हुई प्रतीत हुई क्योंकि यह सीधे झील में गोता लगा गई, आदित्यनाथ के शरीर पर कट गई। धड़ाम धड़ाम। जैसे ही छाया गुजरी, विशाल जल अजगर फट गए। बैम। अपने बंधनों के कमजोर होने को महसूस करते हुए आदित्यनाथ ने जल्दबाजी में राक्षसी रक्त दैत्य में हेरफेर किया। वे आकाश में उड़ गए, झील के कफन वाले क्षेत्र से बच निकले और फिर आकाश में अपमानजनक तरीके से रुक गए। उसकी आंखें धड़कन के संकेत के साथ चिकोटी काट रही थीं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सौम्या अपना इक्का कार्ड लो नदी की आत्मा प्रकट करने के बाद इतनी शक्तिशाली होगी। बस एक लापरवाह चाल और वह लगभग मिटा दिया गया था। आदित्यनाथ को भागते देख सौम्या की भौहें थोड़ी बुनी हुई थीं। उसने अपना खूबसूरत चेहरा ऊपर उठाया और दूसरी दिशा की ओर देखा। उसका स्वर शांति से कह रहा था, तुमने आखिरकार आदिम स्वर्गीय ड्रैगन बास को बुलाने का फैसला किया है। अनगिनत निगाहें ऊपर की ओर खिसक गईं क्योंकि उन्होंने थोड़ी दूरी पर आकाश में खड़े जयंत के आकार को देखा।
उसके पीछे शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव हवा में व्याप्त थे और उन शक्तिशाली उतार चढ़ावों में हर कोई धीरे धीरे एक विशाल चील की सिलहूट को उभरते हुए देख सकता था। महान चील ने अपने पंख फैलाए जो पहाड़ों को ढकने के लिए पर्याप्त विशाल लगते थे क्योंकि गहरा बैंगनी उसके पूरे शरीर में दौड़ता था। इसका सिर हालांकि एक चील जैसा नहीं था बल्कि एक क्रूर ड्रैगन जैसा था। इसके नुकीले पंजे भी ड्रैगन के नुकीले पंजे थे। वह प्राणी जो एक ड्रैगन और एक चील जैसा दिखता था लेकिन पूरी तरह से उनमें से कोई नहीं था, आध्यात्मिक जानवर श्रेणी में 8वें स्थान पर था। आदिम स्वर्गीय ड्रैगनबाज। आदिम स्वर्गीय ड्रैगनबाज एक क्रूर सम्राट आध्यात्मिक जानवर था और इसके बावजूद कि इसमें ड्रैगन की शुद्ध रक्तरेखा नहीं थी, 2 रक्तरेखाओं के बीच संलयन ने कायापलट के उद्भव का नेतृत्व किया। इसके परिणामस्वरूप आदिम स्वर्गीय ड्रैगनबाज में अपने पूर्ववर्ती को पार करने की शक्ति थी। ऐसा कहा जाता था कि आदिम स्वर्गीय ड्रैगनबाज, जिसकी खेती का उच्चतम स्तर था, ड्रैगन दल को भी खिला सकता था। हालांकि ये ड्रैगन केवल आध्यात्मिक जानवर थे जिनमें ड्रैगन दल की कुछ रक्तरेखा थी। हालांकि इसने पूरी तस्वीर चित्रित नहीं की, यह आदिम स्वर्गीय ड्रैगनबाज की क्रूरता को साबित करने के लिए पर्याप्त था। आदिम स्वर्गीय ड्रैगनबाज। यह काफी ऊंचा स्थान पर है, लेकिन इसके आत्मा सार के साथ आपको नहीं लगता था कि यह लो नदी की आत्मा का मुकाबला करने में सक्षम होगा, है ना? उसकी आवाज शांत थी। सौम्या की क्रिस्टल जैसी आंखों ने विशाल आदिम स्वर्गीय ड्रैगनबाज को देखा। हाँ, ठीक है, लो नदी की आत्मा आध्यात्मिक जानवर श्रेणी में पहले स्थान पर है और अकेले आदिम स्वर्गीय ड्रैगनबाज के आत्मा सार के साथ लो नदी की आत्मा का मुकाबला करना स्वाभाविक रूप से मुश्किल है, जयंत ने धीरे से कहा और सौम्या को देखकर हल्का मुस्कुराया। लो नदी की आत्मा को मजबूर करने के लिए मुझे डर है कि आपकी क्षमता अब सम्राट स्तर के असीम रूप से करीब है। इस टिप्पणी ने हालांकि कई शिष्यों के दिलों को सदमे में उछाल दिया क्योंकि उन्होंने विस्मय और श्रद्धा में सुंदर आकार को घूर लिया। सम्राट स्तर। यह पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करता था, बाकी लोगों से खुद को अलग करने के लिए सीमांकन की सीमा। सम्राट स्तर प्राप्त करके ही किसी को शीर्ष शक्ति माना जा सकता है। हालांकि सम्राट स्तर और आत्मा आपदा केवल एक पंक्ति अलग थे, उनके बीच का अंतर केवल सामान्य साधनों से पूरा नहीं किया जा सकता था। अब जब सौम्या सम्राट स्तर के असीम रूप से करीब थी तो उसे दूसरों के बीच अजेय माना जा सकता था और इस ताकत के साथ वह कुछ आध्यात्मिक अकादमियों में एक बुजुर्ग भी बन सकती थी। आदित्यनाथ का दिल हिल गया। सौम्या की अपार शक्ति के साथ कोई आश्चर्य नहीं कि उसे दबा दिया गया था। त्रिस्तरीय आत्मा आपदा से गुजरने के बावजूद सौम्या ने अब उन्हें बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया था। मैं मूल रूप से तुम्हें ध्रुवांत के लिए छोड़ना चाहती थी, लेकिन अचानक मुझे लगता है कि तुम उसके प्रतिद्वंद्वी होने के लायक नहीं हो, सौम्या ने शांति से टिप्पणी की। जयंत के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे कड़ी हो गई क्योंकि उसके मुंह के कोने थोड़े चिकोटी काट रहे थे। उसका सुंदर चेहरा अचानक क्रूर हो गया और उसने सौम्या को ऐसे घूरा जैसे वह उसे खा जाएगा। स्पष्ट रूप से बाद की टिप्पणी ने उसे इतना भारी झटका दिया था कि वह अपने सामान्य शांत आचरण को बनाए रखने के लिए बहुत क्रोधित था। क्या तुम कह रही हो कि मैं उस साथी का प्रतिद्वंद्वी होने के लायक नहीं हूं जो मुझसे बार बार हार गया है? जयंत ने गहरी सांस ली, उसका चेहरा अभी भी गुस्से से विकृत था। उसने एक असहज और भयानक हंसी छोड़ी और धीरे से अपना सिर हिलाया। आत्मस्वीकृति बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कराती है, लेकिन अगर उसमें वास्तव में क्षमता होती तो उसे मेरे सामने खड़ा होना चाहिए और वह बयान सीधे मेरे चेहरे पर कहना चाहिए। दुर्भाग्य से वह इसके लायक नहीं है। यह सुनकर सौम्या बिना किसी गुस्से के संकेत के शांति से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान ने अनगिनत लोगों को चकाचौंध कर दिया।
इससे पहले कि उसने अपनी सौम्या तलवार उठाई। तुम यह टिप्पणी करने के योग्य नहीं हो कि वह योग्य है या नहीं। मुझे अपनी असली क्षमता दिखाओ, और यदि तुम्हारा इक्का कार्ड आदिम स्वर्गीय ड्रैगन बास का आत्मासार है तो मुझे लगता है कि यह बहुत निराशाजनक होगा। जयंत का विकृत भाव धीरे धीरे उसके सामान्य संयम के मुखौटे में बदल गया। उसने सौम्या पर एक महत्वपूर्ण नजर डाली, इससे पहले कि वह धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ले। उसने धीरे से अपनी बाहें फैलाईं, उसकी लापरवाह आवाज आकाश में गूंज रही थी। चूंकि तुमने अनुरोध किया तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हें बताऊंगा उसके और मेरे बीच कौन वास्तव में दूसरे का प्रतिद्वंद्वी होने के लायक नहीं है। धड़ाम। जैसे ही जयंत का अंतिम शब्द बजा, सभी ने जयंत के शरीर के भीतर से एक उग्र तूफान की तरह बहती हुई आत्मा आपदा को पार करने वाली एक भयानक शक्ति महसूस की। उस पल में भीड़ के भाव सदमे में बदल गए। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय आस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। एपिसोड 569। धड़ाम। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा एक उन्माद में दंगा कर रही थी, क्योंकि सभी ने सदमे और आतंक में आकाश की ओर देखा। जयंत अपने हाथों को ढीले से जकड़े हुए खड़ा था, जैसे उसने अपनी हथेलियों में सूर्य और चंद्रमा को पकड़ रखा हो। उसके पीछे का स्थान विरूपण के साथ मुड़ गया, यहाँ तक कि टूटने के संकेत भी दिखा रहा था। अंतरिक्ष के मुड़े हुए क्षेत्रों में ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक विशाल और अंतहीन महासागर देख सकता है, जहाँ समुद्र विशेष रूप से चमकदार था। यह क्षेत्र पवित्र प्रकाश की आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा था। इसकी विशालता प्रतीत होता है कि एक पहाड़ को कुचलने में सक्षम थी। एक अकथनीय दबाव की भावना एक समुद्र से निकली जो भ्रामक लगती थी, और यह दबाव की भावना थी जिसने अनगिनत शिष्यों को सदमे में हांफने पर मजबूर कर दिया। उनकी आंखों में आतंक देखा जा सकता था, क्योंकि उत्पीड़न का यह स्तर ऐसा कुछ नहीं था जो आत्मा आपदा स्वामी करने में सक्षम थे। लीडरत्व की वह परिचित आभा सम्राट स्वामी की थी। वह है सम्राट सागर। कुछ लोगों ने टूटे हुए स्थान में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले महासागर को घूर लिया और वे मदद नहीं कर सके, लेकिन हाँफ गए, अविश्वास में बुदबुदा रहे थे। सच्चे सम्राट स्वामी के पास दो अद्वितीय प्रतीक होते हैं, एक सम्राट दिव्य शरीर और दूसरा सम्राट सागर। एक बार जब उनकी खेती एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है और यदि वे सफलतापूर्वक सम्राट स्तर में प्रवेश करते हैं तो उनके शरीर का आभासागर विघटित हो जाता है और सम्राट सागर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यह आमतौर पर ज्ञात था कि आभासागर वह स्थान था जहां मानव शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जाएं एकत्रित होती थीं। यदि हम अन्य बाहरी युक्तियों और साधनों को बाहर कर दें तो जिसके आभासागर में अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जाएं होंगी, उसके पास मजबूत क्षमताएं होंगी। हालांकि सम्राट स्तर में कदम रखने के बाद शरीर के अंदर का आभासागर टूट गया और सम्राट सागर द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, क्योंकि सम्राट सागर एक अधिक शक्तिशाली और पूर्ण अस्तित्व था। आभासागर का अस्तित्व हालांकि आवश्यक था, कुछ दृष्टिकोणों से अत्यंत कमजोर था। एक बार आभासागर नष्ट हो जाने के बाद साधना का मार्ग समाप्त हो सकता है और वर्षों की कड़ी मेहनत और साधना में प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। सम्राट सागर अत्यंत रहस्यमय था, क्योंकि यह पूरी तरह से मानव शरीर के भीतर मौजूद नहीं था, बल्कि इसमें एक छोटा रहस्यमय क्षेत्र उजागर किया गया था। शरीर में छिपा यह छोटा क्षेत्र आभासागर की तुलना में अत्यधिक अस्पष्ट था और इससे भी अधिक विशाल और शक्तिशाली था। उस स्तर की मजबूती ऐसी थी जिसका आभासागर मुकाबला नहीं कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, सम्राट सागर की 10% शक्ति अभ्यासी को अपनी आत्मा को उसके भीतर छिपाने में सक्षम बनाती है, ताकि भले ही भौतिक शरीर नष्ट हो जाए,
आत्मा अभी भी सम्राट सागर की सुरक्षा में जीवित रह सके। जब तक अभ्यासी फिर से एक भौतिक शरीर विकसित कर सकता है, वह भविष्य में वापसी कर सकता है। इसलिए सम्राट सागर और सम्राट दिव्य शरीर सम्राट स्वामी के सबसे स्पष्ट संकेत थे, एक अपने जीवन की रक्षा के लिए और दूसरा अपनी युद्ध शक्ति को बहुत बढ़ाने के लिए। यही कारण था कि हर कोई इस दायरे में सम्राट स्तर तक पहुंचने के लिए लालायित था। अब जयंत के पीछे दिखाई देने वाला प्रतीत होता है भ्रामक समुद्र सम्राट सागर था। तथ्य यह है कि जयंत सम्राट सागर को बुला सकता है और संघनित कर सकता है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसने सम्राट स्तर में कदम रखा था? अनगिनत लोग नुकसान में एक दूसरे को देखते थे क्योंकि उन्होंने कसकर निगल लिया, आंखें सदमे से भरी थीं। जयंत ने अपनी छिपी हुई गहराइयों को इतनी गहराई से छुपाया था और इस मामले में इस मैच को कराने का क्या मतलब था? उनकी वर्तमान खेती के चरण के शिष्यों के पास सम्राट स्तर का विरोध करने का कोई मौका नहीं था। उत्तर स्वर्गीय अकादमी में यशस्विनी, महिमा और सुमति के चेहरे पीले पड़ गए क्योंकि सम्राट स्वामी की सच्ची शक्ति के सामने हर युक्ति वस्तुतः अव्यावहारिक और अप्रभावी थी। उसका सम्राट सागर पूरा नहीं है, लाली ने धीरे धीरे कहा, क्योंकि वह युद्ध मंच पर ध्यान से घूर रही थी। यशस्विनी और लड़कियों ने लाली के शब्द सुनकर नजर डाली। यह सच है कि जयंत अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली है कि वह इतनी कम उम्र में सम्राट स्तर की दहलीज तक पहुंच सकता है, लेकिन सच्चा सम्राट सागर एकदम सही है, जबकि अंतरिक्ष के किनारे विखंडन के संकेत दिखाते हैं। यह स्पष्ट है कि उसने मुश्किल से सम्राट सागर के अल्पविकसित रूप को संघनित किया है और सम्राट सागर की आध्यात्मिक ऊर्जा कुछ हद तक धब्बेदार है। इस प्रकार मुझे लगता है कि उसने बाहरी ताकतों से उधार लिया और उनका उपयोग किया है। लाली आखिरकार उत्तर स्वर्गीय अकादमी की एक बुजुर्ग थी। उसकी समझ यशस्विनी जैसों की तुलना में दूसरे स्तर पर थी। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से एक नज़र में जयंत के सम्राट सागर की अपूर्णताओं को देख सकती थी। हालांकि जब उसने कहा कि जयंत अत्यंत प्रतिभाशाली है, तो वह भूल गई कि उसकी उम्र जयंत से बहुत अधिक नहीं थी। इसलिए यदि जयंत की प्रतिभा अपार थी, तो वह भी तुच्छ समझे जाने वाली नहीं थी। बेशक यह काफी हद तक लाली के अतीत में हमेशा ध्रुवांत की मां के पास रहने के कारण था। एक सम्राट के व्यक्तिगत संरक्षण में होना जो लिबेरिया में स्वर्गीय सम्राट की तुलना में पर्याप्त योग्य था। ऐसे लोग जो उस सम्मान को प्राप्त कर सकते थे, बहुत कम और दूर थे। क्या ऐसा है? यशस्विनी और लड़कियों ने राहत की सांस ली। अभी बहुत आशावादी मत बनो। भले ही यह एक अपूर्ण सम्राट सागर हो, इसमें निहित शक्ति आत्मा आपदा से कहीं अधिक है। हालांकि सौम्या के पास लुओ नदी की आत्मा है, लुओ नदी की आत्मा एक बढ़ता हुआ आध्यात्मिक जानवर है, इसलिए इस स्तर पर मुझे डर है कि वह उसे जो शक्ति उधार दे सकती है, वह उतनी मजबूत नहीं होगी जितनी तुम सब सोचते हो। लाली ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उनकी उम्मीदों पर फिर से पानी फेर दिया। यशस्विनी और लड़कियां केवल गंभीर रूप से मुस्कुरा सकीं और सिर हिला सकीं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए वे सौम्या को कोई मदद नहीं दे सकती थीं। वे केवल प्रार्थना कर सकती थीं कि सौम्या जयंत को हरा सके। लाली ने अपना सिर उठाया। उसकी खूबसूरत आंखें युद्ध मंच से परे हवा में ऊंची निलंबित निर्णय के दर्पण तक नजर डाली। उसने मौन में विचार किया और फिर बुदबुदाया, क्या तुम इस तरह हार मान लोगे? स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा एक जंगली उन्माद में थी क्योंकि जयंत गर्व से आकाश में खड़ा था। उसके पीछे टूटे हुए स्थान में एक विशाल उभरता हुआ महासागर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, जो नीचे की जनता को देखते हुए उसकी राजसी आभा को बढ़ा रहा था। सौम्या, क्या तुम्हें लगता है कि वह अब भी मेरा प्रतिद्वंद्वी होने के लायक है?
जयंत ने सौम्या पर ठंड से कटाक्ष किया। हालांकि जयंत के कटाक्ष के सामने सौम्या ने जवाब नहीं दिया, बल्कि धीरे से मुस्कुराई। उसका भाव शांत पानी जैसा था। यह उसका शांत और अविचलित व्यवहार था जिसने जयंत के चेहरे को फिर से गुस्से से विकृत कर दिया, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से उसकी बेहोश मुस्कान के पीछे छिपे अर्थ को महसूस कर सकता था। वह उस पर उसके साथ बहस करने की हिम्मत नहीं उठाएगी, क्योंकि उसके दिल में वह जवाब था जो कभी नहीं डगमगाया। मैं देखूंगा कि तुम कितनी दूर जा सकती हो, चाहे तुम कुछ भी सोचो, लेकिन कम से कम दूसरे समझेंगे कि वह सिर्फ एक हारा हुआ है जिसे मैंने हराया। जयंत की आंखें एक भयानक ठंडक से भर गईं, क्योंकि उसने अचानक एक भयंकर कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखें एक ठंडी नजर से भर गईं, क्योंकि उसने अपनी हथेली घुमाई और अचानक एक प्रहार किया। धड़ाम! स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा बेतहाशा भड़क उठी, क्योंकि एक चौंका देने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा विशाल महासागर से बह निकली, सीधे पवित्र प्रकाश की एक ठोस मुट्ठी में बदल गई, क्योंकि यह नीचे ताली बजाई। गड़गड़ाहट! अतुलनीय रूप से मजबूत सुनहरी जमीन बिखर गई, टुकड़ों में विघटित हो गई। जयंत ने कोई दिव्य तकनीक का प्रदर्शन नहीं किया। इसके बजाय उसने पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा की अपार शक्ति पर भरोसा किया, लेकिन फिर भी वह हमला अभी भी अवर्णनीय रूप से मजबूत था। सौम्या की निगाहें ठंडी थीं, क्योंकि उसने अपने हाथ में सौम्या तलवार पकड़ रखी थी। उसकी पहली मुट्ठी के साथ उसके पीछे प्राचीन घुमावदार लुओ नदी में लुओ नदी की आत्मा ने नदी को बाहर निकालने का कारण बना, एक बड़ी तलवार के रूप में एकत्रित होकर, जैसे उन्होंने एक ही समय में तलवारें घुमाईं। भूश! तलवारों से 1000 फीट की रोशनी नीचे बह गई। तलवारों की भयंकर और अद्वितीय आभा आकाश में उड़ गई। बोंग! तलवारों की रोशनी पवित्र प्रकाश की मुट्ठी से कठोर रूप से टकराई और प्रभाव के परिणामस्वरूप आघात तरंगें उत्पन्न हुईं, जो तूफान की तरह उग्र हो गईं। मैं देखूंगा कि तुम कितने हमलों का विरोध कर सकती हो, जयंत मुस्कुराया। जैसे ही वह आगे कूदा, उसका शरीर आकाश में तूफान बन गया। उसके हाथ उठाने के साथ सभी ने स्वर्ग और पृथ्वी को कांपते और गड़गड़ाहट महसूस की। अंतरिक्ष में छिपे सम्राट सागर ने अशांत लहरों का एक बैराज उठाया, क्योंकि दिव्य प्रकाश की अनगिनत किरणें आकाश में उड़ गईं, जल्दी से पवित्र प्रकाश की मुट्ठी के प्रहारों में बदल गईं। उस दृश्य को देखकर अनगिनत लोगों की खोपड़ी डर से झुनझुनी हो गई। इतनी उच्च आवृत्ति पर इतने शक्तिशाली हमलों के परिणामस्वरूप आध्यात्मिक ऊर्जा की तीव्र और अपार खपत होगी, लेकिन जयंत इसे आसानी से इच्छा पर कर सकता था। स्वर्ग और पृथ्वी अंधेरे हो गए, क्योंकि पवित्र प्रकाश की मुट्ठी से कई प्रहारों ने आकाश और पृथ्वी को उल्कापिंडों की तरह फाड़ दिया, इससे पहले कि वे सौम्या की ओर झुंड में आ जाएं। सौम्या का भाव गंभीर हो गया, क्योंकि उसने गहरी सांस ली। अपने हाथों की लहर के साथ लुओ नदी बाहर बह गई, उसे भीतर से बचाते हुए एक पानी के ड्रैगन जैसा दिख रही थी, क्योंकि यह सर्पिन की तरह मंडराती थी। बैम बैम बैम! पवित्र प्रकाश की मुट्ठी के शक्तिशाली प्रहारों ने लुओ नदी पर बमबारी की। चूंकि आध्यात्मिक ऊर्जा का हमला सुनहरे युद्ध मंच के लिए बहुत मजबूत था, इसलिए विशाल दरारें फैलती रहीं। सभी ने उत्सुकता से दृश्य को देखा। पवित्र प्रकाश की मुट्ठी से भयानक हमलों के बैराज के साथ वे देख सकते थे कि सौम्या की रक्षा करने वाली लुओ नदी तेजी से फीकी पड़ रही थी। उत्तर स्वर्गीय अकादमी के कई शिष्यों ने अपने दांत पीस लिए और अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। कोई भी देख सकता था कि जयंत की आध्यात्मिक ऊर्जा की भयानक डिग्री के सामने सौम्या भी प्रभावी प्रतिरोध करने में असमर्थ थी। धड़ाम! लुओ नदी लड़खड़ाने लगी और अंत में अपनी सीमा तक पहुंच गई। एक कुरकुरी आवाज के साथ लुओ नदी आकाश में प्रकाश के धब्बों में फट गई और लुओ नदी की आत्मा इसके साथ विलीन हो गई।
यह प्रकाश की एक किरण में बदल गई, सौम्या के शरीर में उछाल। सौम्या ने एक नरम कराह छोड़ी। उसका शरीर कांप गया क्योंकि वह पीछे की ओर गिर गई। ध्यान से जैसे ही सौम्या की सुरक्षात्मक बाधा टूट गई थी, अनन्या का भाव सदमे में बदल गया क्योंकि उसने अचानक सौम्या के पीछे रक्तलाल प्रकाश का एक द्रव्यमान उभरते देखा। आदित्यनाथ का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया क्योंकि उसने सौम्या की पीठ पर एक महत्वपूर्ण प्रहार करने के लिए अपनी हथेली उठाई। अनन्या ने अपने दांत पीस लिए और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के अंतिम को बुलाते हुए अपने पैर की उंगलियों पर फुर्ती से आगे बढ़ी। वह जल्दी से सौम्या के पीछे आदित्यनाथ के हमले से सौम्या को ढालने के लिए अपने शरीर का उपयोग करने के प्रयास में दौड़ी। वरिष्ठ फिनिक्स स्पिरिचुअल अकादमी में कई लड़कियां आतंक में पीली पड़ गईं। आदित्यनाथ, तुम कमीने के बेटे, उत्तर स्वर्गीय अकादमी के शिष्यों ने गुस्से में शाप दिया क्योंकि आदित्यनाथ के नीच और कपटपूर्ण साधनों ने उन्हें एक बार फिर से नाराज कर दिया। हम असंख्य श्रापों का सामना करते हुए आदित्यनाथ असहज रूप से मुस्कुराया। न केवल उसने अपना प्रहार नहीं रोका, बल्कि उसने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को बुलाया, अनन्या और सौम्या पर एक क्रूर प्रहार किया। स्पष्ट रूप से दो महिलाओं को नष्ट करने का इरादा था। अनन्या ने अपने दांत पीस लिए और इस्तीफा देने में अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि उसने आदित्यनाथ के भयंकर प्रहार को सहन करने के लिए खुद को तैयार किया। स्थिति खतरनाक थी। मर जाओ, आदित्यनाथ ने उग्र रूप से दहाड़ा। उसके प्रहार बेरहमी से उतर रहे थे। गड़गड़ाहट। हालांकि जैसे ही आदित्यनाथ का प्रहार अनन्या पर उतरने वाला था, अचानक स्वर्ग और पृथ्वी में एक गरजती वज्र की गगनभेदी आवाजें बजीं। आकाश में आध्यात्मिक अकादमियों के प्रमुखों और 5 महान अकादमियों के प्रमुखों ने अचानक अपनी आंखों में एक चमक के साथ निर्णय के दर्पण पर नजर डाली। निर्णय के दर्पण की सतह अचानक लहरदार हो गई और फिर वज्र की एक चमक इतनी चमकदार कि कोई सीधे देख भी न सके, फट गई। वज्र के प्रकाश की गति इतनी तेज थी और एक पल में यह अनन्या के ऊपर दिखाई दिया। इसके बाद सभी ने एक मुट्ठी को वज्र की तरह डाली हुई देखा, अंतरिक्ष को छेदते हुए और बिजली की तरह गरजते हुए जैसे वह आदित्यनाथ पर उतरा। धड़ाम। आदित्यनाथ का शरीर प्रभाव के बल से तेजी से नीचे उतरा और वह सुनहरे युद्ध मंच पर भारी रूप से उतरा। उसका आधा शरीर विकृत और क्षतविक्षत हो गया था, जिससे वह खून से लथपथ हो गया था। हवा में व्याप्त श्राप अचानक रुक गए। अनगिनत लोग एक पल के लिए भौंचक के रह गए और फिर उन्होंने अचानक ऊपर देखा और वज्र के बीच में एक पतला आकार बहते हुए देखा। उसकी बाहें सौम्या और अनन्या की पतली कमर के चारों ओर लिपटी हुई थीं, क्योंकि उसका शरीर एक पल में हिल गया और सुनहरे युद्ध मंच पर दिखाई दिया। वज्र फिर धीरे धीरे कमजोर हो गया और अंत में वज्र और प्रकाश के बीच एक पतला आकार धीरे धीरे उभरा। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। एपिसोड 570। ध्रुवांत प्रकट होता है। सुनहरे युद्ध मंच के ऊपर बिजली चमकी। बिजली के नष्ट होने के बाद कई आश्चर्यचकित निगाहों के सामने एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। जब उन्होंने उस आकृति का रूप देखा तो अनगिनत लोगों की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं। कुछ ने तो बार बार अपनी आंखें झपकाईं, डरे हुए लग रहे थे जैसे उन्होंने अभी अभी कोई भूत देखा हो। वह ध्रुवांत है? क्या वह निर्णय के दर्पण के भीतर फंसा नहीं था? वह बाहर कैसे आया? यह कैसे संभव है? क्या उसने निर्णय के दर्पण के बंधन को तोड़ दिया? यह बहुत भयानक है। इस बिंदु पर हंगामा स्वर्ग और पृथ्वी के माध्यम से गूंज उठा। लगभग उन सभी की आंखें चौड़ी खुली थीं और उनके चेहरे पर सदमा लिखा हुआ था।
यह स्पष्ट था कि उनके सामने के दृश्य ने उन्हें हिला दिया था और आश्चर्य जयंत द्वारा सम्राट सागर को बुलाने की खोज से कम नहीं था। उत्तर स्वर्गीय अकादमी में कई शिष्यों ने आश्चर्य में दृश्य को देखा। जब उन पर पहचान दौड़ परमानंद अचानक उनकी आंखों से बाहर निकल गया और गगनभेदी जयकार वज्र की तरह गूंज उठी। वाह, भाई ध्रुवांत वास्तव में प्रकट हुए। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमारी उत्तर स्वर्गीय अकादमी में स्वर्ग श्रेणी के शीर्ष पर होने के योग्य है। भाई ध्रुवांत, उन दो कमीनों को नष्ट कर दो। उत्तर स्वर्गीय अकादमी के सभी शिष्य बहुत उत्साहित थे। हालांकि सौम्या ने भी अपनी प्रभावशाली क्षमताएं दिखाई थीं, उसने अकादमी में हमेशा बहुत कम प्रोफाइल रखी थी। ध्रुवांत हालांकि उत्तर स्वर्गीय अकादमी में प्रवेश करने के क्षण से आश्चर्यजनक गति से साहसपूर्वक सुधरा और उन्नत हुआ। वह तेजी से अकादमी में सबसे चमकदार नवागंतुक बन गया। जैसे ही उसने बार बार खुद को पार किया, उसने उत्तर स्वर्गीय अकादमी में सभी की स्वीकृति प्राप्त करना शुरू कर दिया। भले ही उसने अंततः शिवेंद्र को स्वर्ग श्रेणी के शीर्ष के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया, किसी ने भी असंतोष महसूस नहीं किया या उसकी क्षमता पर सवाल नहीं उठाया। वे जानते थे कि उसके पास उस पद पर कब्जा करने की योग्यता है। अनजाने में कई उत्तर स्वर्गीय अकादमी शिष्यों के दिलों में ध्रुवांत स्पष्ट रूप से उनकी अकादमी का मानक बन गया था। इस प्रकार जब उन्होंने देखा कि ध्रुवांत अंततः फिर से प्रकट हुआ था, तो उनके दिलों में उत्साह स्पष्ट था। यह साथी सुमति की आंखें सुनहरे मंच के ऊपर पतले आकार पर चमक उठीं। उसने अपने होंठ काटे और उत्साह के साथ अपने छोटे हाथों को कसकर जकड़ लिया। भाई ध्रुवांत वास्तव में प्रकट हुए। मुझे पता था कि वह हमें निराश नहीं करेगा। महिमा का खूबसूरत चेहरा प्रशंसा से भरा था। यशस्विनी ने राहत की एक शांत सांस ली, क्योंकि उसने उत्तर स्वर्गीय अकादमी के छात्रों को देखा जो अचानक अद्भुत जोश के साथ फूट पड़े थे। वे मूल रूप से निराश थे, लेकिन इस बिंदु पर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अनंत आत्मविश्वास से भर दिया गया हो और उनके चेहरे भावुक उल्लास से भरे थे। वे हमेशा मानते थे कि ध्रुवांत के प्रकट होने से स्थिति पूरी तरह से उलट सकती है। जब से ध्रुवांत ने उत्तर स्वर्गीय अकादमी में प्रवेश किया था, उसने अपने वर्षों के दौरान जो कुछ भी किया था, उसने कभी किसी को निराश नहीं किया था। युवक में एक करिश्मा था जिसने दूसरों को आसानी से उसका अनुसरण करने पर मजबूर कर दिया, और वह आकर्षण उसके आत्मविश्वास से आया। दुश्मन कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसने कभी पीछे नहीं हटे और हमेशा साहसपूर्वक विरोधियों का सामना किया। जिस क्षण वह प्रकट होता है, वह पूरी तरह से शांत अभिनय करता है और सुंदर महिलाओं को बचाता है। कृपया। लाली हल्की मुस्कुराई, उसका कठोर शरीर धीरे धीरे आराम कर रहा था। उसके छोटे लाल मुंह पर एक मुस्कान थी। ध्रुवांत के प्रदर्शन ने उसे निराश नहीं किया। सुनहरे युद्ध मंच के ऊपर और स्वर्ग और पृथ्वी के माध्यम से बजने वाली हलचल के बीच ध्रुवांत ने अपनी बाहों में दो महिलाओं को नीचे देखा और पूछा, क्या तुम दोनों ठीक हो? सौम्या ने आश्चर्य में परिचित चेहरे को देखा। एक बेहोश मुस्कान दिखाई दी, इससे पहले कि उसने यह संकेत देने के लिए अपना सिर हिलाया कि वह ठीक है। अनन्या हालांकि ध्रुवांत का चेहरा देखकर सदमे में स्तब्ध रह गई। जब उसने गगनभेदी जयकारों को सुना और ध्रुवांत की बाह को अपनी कमर के चारों ओर महसूस किया, तो उस पर एहसास हुआ। उसके गाल लाल हो गए क्योंकि उसने जल्दबाजी में खुद को ध्रुवांत की पकड़ से मुक्त कर लिया। उसने उसे गुस्से और शर्मिंदगी से घूरा। मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो? यह देखकर कि लड़की पागल होने वाली थी, ध्रुवांत ने हताशा में उत्तर दिया, परिस्थितियों के तहत मैं बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, हम तुम्हारी बाहों में हम दोनों का होना अच्छा लगता होगा, है ना? अनन्या उसके स्पष्टीकरण को नहीं मान रही थी,
क्योंकि उसने मुंह सिकोड़ लिया। तुमने 2 लड़कियों को इतने लंबे समय तक लड़ने दिया। तुम कितने अभद्र हो। ध्रुवांत ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया क्योंकि उसने अपना सिर ऊपर उठाकर जयंत को देखा जो आकाश में खड़ा था। उसकी आंखें ठंड से गहरी हो गईं, इससे पहले कि वह जवाब में मुस्कुराए। मेरी माफी, मुझे अगली लड़ाई करने दो। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वह साथी अब सम्राट सागर को भी बुला सकता है, हालांकि वह अभी तक सच्चा सम्राट नहीं है। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका हम आसानी से विरोध कर सकें। अनन्या ने उसे आशंका से देखा, लेकिन उसकी निगाहों में चिंता छिपी थी। मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मैं अभी भी लड़ सकती हूं। भले ही उसने सम्राट सागर को बुलाया हो, अगर बात यहां तक आ जाती तो मैं उससे हार नहीं सकती, सौम्या ने धीरे से कहा। ध्रुवांत मुस्कुराया क्योंकि उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं इस लड़ाई का लंबे समय से इंतजार कर रहा था, सौम्या ने और कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानती थी कि उसके सामने की लड़ाई वास्तव में ध्रुवांत की थी। सावधान रहना। सौम्या और अनन्या ने एक दूसरे को देखा इससे पहले कि वे धीरे धीरे पीछे हटें। उन्होंने आदित्यनाथ पर एक बर्फीली नजर डाली जो ध्रुवांत के एक प्रहार से गंभीर रूप से घायल हो गया था क्योंकि वह युद्ध मंच पर लंगड़ा पड़ा था। आदित्यनाथ ने अपनी युद्ध शक्ति पूरी तरह से खो दी थी। हालांकि 2 महिलाएं जो उसके पिछले नीच साधनों की अत्यधिक निंदा कर रही थीं, स्वाभाविक रूप से उसे अब हल्के में नहीं जाने देंगी। ध्रुवांत ने दूसरी ओर आदित्यनाथ की स्थिति की परवाह नहीं की। वह धीरे धीरे हवा में मंडराया, अंत में जयंत के सामने खड़ा हो गया, सीधे उसका सामना कर रहा था। जयंत की ठंडी निगाहें ध्रुवांत पर टिकी थीं जब से वह प्रकट हुआ था। उसकी आंखों की गहराई में एक ठंडी चमक जानलेवा इरादे से जुड़ी हुई थी। अंत में उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान अंकित हो गई क्योंकि उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और ध्रुवांत को घूरा। मुझे आश्चर्य हुआ कि तुम वास्तव में बाहर निकल सकते हो। तुम्हारा आश्चर्य अभी शुरू हुआ है। ध्रुवांत मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान द्रुतशीतन थी। उसकी आंखें भी तेज, जानलेवा इरादे से भरी थीं। वह सौम्या के चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा को थोड़ी उथल-पुथल में महसूस कर सकता था, जो जयंत द्वारा उनकी पूर्व लड़ाई में उसे चोट पहुंचाने के कारण थी। जयंत ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसने उत्तर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तथ्य यह है कि तुम प्रकट हो सकते हो, वही मैं चाहता था। मैं सोच रहा हूं, अगर मैं तुम्हें यहां पूरी तरह से हरा देता हूं, तो क्या उत्तर स्वर्गीय अकादमी के वे शिष्य अभी भी तुम पर भरोसा करेंगे और तुम्हारी पूजा करेंगे? उसने स्पष्ट रूप से उत्तर स्वर्गीय अकादमी से अनगिनत शिष्यों के अचानक प्रकोप को देखा था, और यदि वह बाद में ध्रुवांत को हरा देता, तो कई आंखें जो जल उठी थीं, तब निराश हो जातीं, और इससे उसे संतुष्टि की भावना महसूस होती। ध्रुवांत मुस्कुराया लेकिन और कुछ नहीं कहा। उसके हाथ धीरे धीरे भींच गए और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की राजसी शक्ति अचानक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। धड़ाम! शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर ध्रुवांत के शरीर के चारों ओर लहरदार हो गई। ताकत पहले से कहीं अधिक थी। ओह! त्रिस्तरीय आत्मा आपदा! जयंत ने आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस किया। जैसे ही उसने अपनी भौं उठाई, उसका मुंह एक व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट में बदल गया। ऐसा लगता है कि तुम्हें निर्णय के दर्पण से बहुत लाभ मिला है। निर्णय के दर्पण में प्रवेश करने से पहले ध्रुवांत की क्षमता का स्तर केवल प्रथम स्तरीय आत्मा आपदा पर था। हालांकि उसकी क्षमता अब त्रिस्तरीय आत्मा आपदा पर थी। यह स्पष्ट था कि ध्रुवांत ने निर्णय के दर्पण में आत्मा आपदा के 2 ग्रेड पार कर लिए थे। हालांकि इस स्तर की आध्यात्मिक ऊर्जा मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। इस स्तर पर जयंत मुस्कुराया, इससे पहले कि उसका भाव ठंडा हो जाए।
हवा में अपनी उंगलियों को इंगित करते हुए एक विशाल पवित्र प्रकाश उसके पीछे सम्राट सागर के माध्यम से बह गया, जैसे कि कुछ मूर्त रूप में बदल गया हो, अंतरिक्ष को पार करते हुए और सीधे ध्रुवांत पर गोली मार रहा हो। उसकी आकस्मिक बिंदु ने इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को बुलाया कि उन गुरुओं से कहीं अधिक था जो त्रिस्तरीय आत्मा आपदा से गुजरे थे। धड़ाम। हालांकि जब आश्चर्यजनक रूप से मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव वाली पवित्र प्रकाश की किरण उसकी ओर बह गई, तो ध्रुवांत का भाव शांत रहा। तुरंत उसके शरीर के ऊपर वज्र की चमकीली चिंगारियां फट गईं। ये वज्र की चिंगारियां ध्रुवांत के शरीर के चारों ओर तरल रूप से लिपटी हुई थीं, जल्दी से उसके शरीर में एकीकृत हो रही थीं। भूष। वज्र की झिलमिलाहट ने ध्रुवांत की त्वचा को चांदी की तरह चमकीला बना दिया। वज्र की चिंगारियां उसकी छाती पर टिमटिमा रही थीं, क्योंकि वज्र के निशान पंक्ति दर पंक्ति दिखाई दे रहे थे। 1 निशान, 5 निशान, 7 निशान, 8 निशान, 9 निशान। ध्रुवांत की वज्रदेव काया ने नवरून वज्रकाया के शक्तिशाली चरण को प्राप्त कर लिया था। जब 9वां वज्र चिन्ह उभरा, तो ध्रुवांत की गहरी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे उन्हें बिजली की टिमटिमाती चिंगारियों वाले वज्र से ढाला गया हो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, एक प्रतीत होता है कि धीमा और हल्का प्रहार किया। बैम। उसकी मुट्ठी धीमी लग रही थी, लेकिन एक पल में उसने प्रतीत होता है कि अमूर्त पवित्र प्रकाश की किरण पर बमबारी की। वज्र की चिंगारियां तब एक बैराज में फट गईं, पवित्र प्रकाश को एक क्रूर प्रहार से चकनाचूर कर दिया। तुम सिर्फ अपने भौतिक शरीर की ताकत से सम्राट का विरोध करना चाहते हो? क्या मजाक है? ध्रुवांत को वज्र से घिरा देखकर जयंत ने ठंड से कटाक्ष किया, क्योंकि उसकी निगाहें कड़ी हो गईं। वह महसूस कर सकता था कि ध्रुवांत का भौतिक शरीर अत्यंत मजबूत हो गया था, लेकिन अगर वह उस आधार पर उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था, तो उसे डर था कि ध्रुवांत अत्यधिक भोला था। तुम्हारे जैसे किसी को भी सम्राट माना जाता है। ध्रुवांत मुस्कुराया, क्योंकि उसने जयंत के पीछे विशाल और राजसी सम्राट सागर पर ध्यान से देखा। उसने मुंह सिकोड़ लिया और धीरे धीरे कहा, क्या यह सिर्फ एक अपूर्ण सम्राट सागर नहीं है? क्या तुमने सोचा था कि तुम अकेले थे जिसके पास यह था? ध्रुवांत के शब्द सुनकर जयंत की आंखें सदमे में सिकुड़ गईं। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए, तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप भी हर महीने ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा? तो अब ढूंढना बंद कीजिए। टेक सेवी फ्रंट पर पाएं हर तरीका, ब्लॉगिंग, एफिलिएट, यूट्यूब और भी बहुत कुछ, वो भी आसान हिंदी में और बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट techsavvyfront.blogspot.com, क्योंकि मौका हर दिन नहीं मिलता।